ओम ह्रीं अरहं णवोजिनाडं श्रीमन् नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव लेस्या मार्गणा के अंतर्गत लक्षण अधिकार में क्रमशः प्रत्येक का विस्तृत लक्षण बतला रहे हैं और बहुत सुंदर 3 लेस्याओं के लक्षण हमने पूर्व में जाने और हम सबके पुण्य नियोग से उन लक्षणों को ओवरटेक कैसे करना है अथवा वे हमारे जीवन से कैसे बाहर निकलें, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब जो 3 शुभ लेस्याएं हैं इसके विषय में आचार्य भगवान आगे बतलाते हैं। आइए देखते। गाथा नंबर 515। पीत लेशा वाले के चिन्ह अथवा लक्षण बतलाते हैं। जानई कज्जा कज्जम सेयमसेयम च सभ्य संपासी दैतान हृदो यमिदु लक्षणमेयं तु ते उस्स जाणैकज्जा कज्जं सेयमसेयं च सभ्य संपासी दैदानरदो यमिदु लक्षणमेयं तु ते उस्स। अब शुभ लेस्या के परिणाम यहाँ बतलाए जा रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं जानई कज्जा कज्जम, जो कार्य और अकार्य को जानता है। कज्जम अकज्जम, तो जिसे पता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। शेयम अशेयम च, जो शेव्य और अशेव्य को जानता है। शेव्य मतलब ग्रहण करने योग्य, खाने योग्य अथवा अन्य रूप में भी सेवन करने योग्य, मतलब कब कहाँ कैसे क्या करना है जो उसके विवेक में होता है। च सव्य समपासी, और सबके विषय में जो सम अर्थात एक जैसा, पासी मतलब देखने वाला होता है, मतलब समदर्शी होता है, सबको एक समान देखता है। दय दान हृदो, दय मतलब दया, दान मतलब दान में, हृदो मतलब युक्त रहता है। तो जो निरंतर दया और दान में तत्पर रहता है। मृदु, मृदु मतलब कोमल परिणामी, जो सरल भावों को धारण करता है, अत्यंत विनम्र होता है। लक्षणमेयं तु ते उस्स, ये तेजस के लक्षण हैं। तेजस मतलब पीत लेस्या, तो पीत लेस्या के परिणाम यहाँ बतलाए। अपने कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य को समझने वाला हो, सबके विषय में समदर्शी हो, अच्छी तरह सबको देखने वाला हो समानता से, दया और दान में तत्पर हो, मन वचन काय के विषय में कोमल परिणामी हो, ये पीत लेस्या वाले के चिन्ह हैं। हाँ, अब अच्छी तरह अपने को इनमें पहचानना कि हम में ये परिणाम हैं अथवा नहीं है। नहीं है तो विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीचे वाले परिणाम तो 3 में से बहुत से परिणाम हम में देखने को मिल गए, लेकिन अब इन परिणामों में, हाँ, इन परिणामों में खोज करनी है, क्योंकि अशुभ लेस्याओं से अशुभ गति का बंध है, तो शुभ लेस्याओं के बल पर शुभ गति का बंध है, शुभायु का बंध है, आश्रव है। तो इसलिए बहुत संभल कर अपने परिणामों को इनको समझकर और अपने परिणामों को इन रूप बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपने कार्य अकार्य को समझने वाला हो, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। सबसे पहले इसका विवेक उस जीव को हो।
तो अपने आप को ये विषय हमेशा समझाने योग्य है कि क्या हमारे करने योग्य है अथवा क्या हमारे करने योग्य नहीं है। सेव्य असेव्य को जानने वाला हो, क्या मुझे सेवन करने योग्य है, क्या मेरे सेवन करने योग्य नहीं है। सेवन के अनेक अर्थ हैं। सामान्य से भोजन ही मात्र नहीं लेना, अपितु अन्य भी जो कार्य हैं उन कार्यों में वह अच्छी तरह समझे कि ये कार्य मेरे करने योग्य है अथवा नहीं है, अथवा ये वस्तु मेरे ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है, ऐसे वस्त्र मेरे पहनने योग्य हैं अथवा नहीं है, ये यात्रा मेरे करने योग्य है अथवा नहीं है। इन सब विवेकों से वह युक्त हो, अर्थात विवेकी हो, सबके विषय में समदर्शी हो। उसे ये बोध हो कि अच्छी तरह सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सिद्धों के समान होता है। बाह में लोक व्यवहार के लिए भले ही कोई हीन और कोई बड़ा या कोई छोटा हुआ है, अथवा कर्म के योग में ऐसा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में तो सब एक जैसे हैं। उनमें अंतर नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। उनमें अंतर तो हम जीव की अपनी कषायों अथवा मोह अथवा राग अथवा द्वेष वशात अंतर बनाते हैं। वे सब एक जैसे हैं, ऐसा समदर्शी परिणाम विकसित हो। तो कोई कितना सुंदर कोटेशन किसी ने लिखा। यद्यपि फॉलो अप करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उस पर विचार तो किया जा सकता है। जब मैंने उस कोटेशन को पढ़ा तो मेरा मन, मेरा उपयोग बार बार उसको ओर जाने लगा। उसमें क्या लिखा? उन्होंने लिखा, किसी कॉलेज के चौकीदार या गार्ड से लेकर के या वॉचमैन से लेकर के उस कॉलेज के डीन, चांसलर, वाइस चांसलर अथवा डायरेक्टर सब मेरे लिए एक समान हैं। क्या कहा? अब अच्छी तरह आप विचार करो। उन्होंने वो कोटेशन लिखा, वो किस लिए लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो जाने, लेकिन उनके शब्द हमारे चित्त को बार बार आकर्षित करते हैं। क्या हमारी दृष्टि में दो अलग अलग पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति अलग अलग भावना आती है अथवा नहीं, अथवा समदर्शीपने की भावना आती है अथवा नहीं? इन सब पर हम विचार करें कि एक ही मंदिर में मंदिर का पुजारी, मंदिर का माली, मंदिर में भक्त, मंदिर में धनपति, मंदिर का अध्यक्ष और मंदिर का अन्य कोई व्यक्ति, उनके प्रति हमारे भावों और परिणामों में क्या अंतर आता है। यद्यपि अंतर मिटाना नहीं है, क्योंकि लोक व्यवहार में उसको चलाने की आवश्यकता है, लेकिन परिणामों की अंतरंग की सजगता पूछ रही है कि हमारा भाव इतना बने कि वे सब जीव हैं, हमारे परिणाम बने कि वे सब आत्माएं हैं, हमारा परिणाम ये बने कि कोई पुण्य को भोग रहा है, कोई पाप को भोग रहा है, वास्तविकता में है तो ये आत्माएं, अन्य कोई और नहीं है। वहाँ जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, अथवा कोई व्यक्ति विशेष है, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी सब जो कुछ है, कोई पुण्य के योग में है तो कोई पाप के योग में है, बस। कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला है, कोई सेवा देता है तो कोई सेवा लेता है, कोई पैसा देकर मालिक है तो कोई पैसा लेकर नौकर है, अंतर बस इतना सा है। इस तरह का जो परिणाम आता है, वह जितना जितना आपके परिणामों में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, उतना उतना बाहर वालों में अंतर समाप्त होता चला जाता है। बाहर में किसी को बहुत संपन्न देखकर परिणामों में अलग ही प्रकार का भाव नहीं आता। अत्यधिक सम्मान का भाव, अत्यधिक आकर्षण का भाव, अत्यधिक जुड़ने का भाव, और किसी हीन, दीन, गरीब, दरिद्री को देख करके घबराहट नहीं होती परिणामों में, अपितु वो ये समझता है ये अपने लाभ क्षयोक्षम के उत्कृष्ट, लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम के उत्कृष्ट को भोग रहा है, वो बेचारा लाभांतराय कर्म के उदय को भोग रहा है। दोनों में बस इतना सा अंतर है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति, कोई हष्ट पुष्ट शरीर से सुदृढ़ व्यक्ति दिखे तो देखकर आकर्षण से नहीं भरता, अपितु ये विचार करता है ये जीव अपने शुभ नाम कर्म, ईशक कीर्ति नाम कर्म के तीव्र उत्कृष्ट क्षयोक्षम को भोग रहा है, दूसरा व्यक्ति बेचारा उसी के उदय कर्म के उदय को भोग रहा है। दोनों में बस इतना सा अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी है, समझदार है,
उसे देखकर घबराहट नहीं होती, हीनता का भाव नहीं आता। और कोई बेचारा अज्ञानी है, मेंटली डिप्रेस्ड है, प्रॉब्लम में है, मानसिक रूप से अक्षम्य है, असमर्थ है किसी विषय को जानने, याद करने आदि का, जिसमें विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखकर घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि इसकी मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट चयोक्षम है। उत्कृष्ट क्या, अभी उत्कृष्ट तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उत्कृष्ट तो बुद्धि रिद्धिधारियों के अन्य के था, श्रुत केवली आदि के था, तो उत्कृष्ट नहीं, बस उसका क्षयोपशम की अधिकता है। और बेचारे इसके मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम कर्म के उदय की विशेषता है, इसलिए कर्म इस रूप में उदय में है कि क्षयोपशम इतना हीन हो गया। इतना सा दोनों में अंतर। तो जब इन सब परिणतियों को वह जीव समझने लगता है, तब दोनों में बहुत बड़ा अंतर उसे दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब अंतर दिखाई नहीं देता तो वह कैसा हो जाता है? समदर्शी। इसके बाद कहते हैं दया और दान में तत्पर हो। दया के परिणामों से उसका चित्त हमेशा भीगा हो। बाहर में कोई भी घटना देखकर गुरुदेव कहते थे, जब तक हृदय गीला ना हो तब तक, जब तक आंखें गीली ना हो तब तक दया का परिचय नहीं होता। कब? अपने दुख में नहीं, दूसरों के दुख में। अपनी पीड़ा में आँखों का गीला होना आर्तक ध्यान है, और दूसरों के दुख को देखकर आँखों का गीला होना धर्मत ध्यान है। अपने दुख में किसी की भी आँखें गीली हो सकती हैं, लेकिन दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होने पर ही वह पीतलेशिया रूप परिणाम बनता है। क्या धर्म ध्यान होता है कि ये कष्ट में कितना है, इसका कष्ट कैसे दूर हो, अथवा इसके कष्ट को के निवारण का उपाय क्या है, मैं उस उपाय को कैसे बनाऊं, ऐसा परिणाम उसके अंदर विकसित होता है। और आगे कहते हैं दान में तत्पर हो, देने में तत्पर हो। क्या देगा? जो है उसे देने की तत्परता हो। जो भी चीज़ उसके पास एक्सेस में है, क्योंकि अब इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है, क्योंकि धनस्य त्रिस्यो गति, धन की 3 ही गति हैं। दानम भोगो नाशम स्यात्, या तो उसका आप दान कर दो, अथवा उसका भोग कर लो, अथवा वह नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा का मतलब, नष्ट हो जाएगा का मतलब यह कि अगर आपने प्रयोग कर लिया तो अच्छा, अन्यथा वो अन्य किसी के हाथ में चला जाएगा, आपके हाथ से छूट जाएगा। एक उम्र तक, एक स्थिति तक वह आपका है बस, उसके बाद कितनी भी भरा हुआ खजाना हो वह अवश्य ही छूट जाएगा। इस परिणाम को जानकर वह जीव जीते जी देता है। ऐसा नहीं कि हमारे मरने के बाद एक मंदिर बना देना अथवा मूर्ति विराजमान कर देना, नहीं, जीते जी अपने सामने जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वह दान देता है, अथवा जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग करता है। ठीक है। फिर मन वचन काय के विषय में कोमल परिणामी होता है। उसे हमेशा इस बात की सजगता होती है कि देखो, यदि मैं अपने परिणामों में विकृति लाऊंगा, इससे मेरी दुर्गति होगी। इन परिणामों का फल क्या होगा, बार बार चिंतन करता है, क्योंकि गृहस्थी में है अथवा अन्य रूप में किन्हीं रूपों में विराजमान है, उपस्थित है, तो बार बार अपने परिणामों पर ध्यान लाता है और अपने परिणामों का चिंतन करता है, क्योंकि ये चीज़ नियत हो गई है। उसने समझ लिया है मेरे ही परिणाम मेरे भवों का परिणमन बदलेंगे, मेरे परिणाम ही मेरा अधोपतन अथवा ऊर्ध्व गमन कराएंगे, मेरे परिणाम ही मुझे भगवान बनाएंगे अथवा निगोदिया बनाएंगे, मेरे परिणाम मेरे भाव ही मेरे भवों का खेल हैं। बस ऐसा उसने जान लिया है, अध्ययन के बल पर, अनुभव के बल पर, चिंतन के बल पर, गुरुमुख से मिले उपदेश के बल पर। तो अब वह क्या करने लगा है? निरंतर अपने परिणामों का ध्यान रखने लगा है। 24 घंटे कषाय के उदय में परिणाम बिगड़ते, बस बिगड़े तुरंत संभालना, बिगड़ेंगे नहीं इसकी गारंटी कहीं नहीं है।
बिगड़ सकते हैं। कोई भी निमित्त बाहर का मिलने पर परिणामों में गड़बड़ी, ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है। लेकिन बिगड़ते परिणामों को तुरंत पकड़ना, तुरंत संभालना, अगले स्थान पर ले जाना, ये उसका परम कर्तव्य, उसकी परम भावना होती है। हर क्षण उसका चिंतन यही चलेगा कि जो मन वचन काय के विषय में कोमल परिणामी, भद्र परिणामी बना रहूं। मन वचन काय के परिणाम ही मेरा सब कुछ है। बाहर की संपत्ति, धन होना अथवा नहीं होना, देखो अलग अलग कंडीशन है। एक ही कंडीशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग परिणाम है। शमी शिखर पर्वत पर चढ़ रहा है, बहुत बारिश हो रही है, एक सोच रहा है काय को पर्वत चढ़ गए, इससे अच्छा तो नीचे ही रुक जाते। परिणाम जैसे ही आया तुरंत अपने परिणामों को संभाल के कहता है, क्या कहता है, देखो अनंतानंत सिद्ध भगवान से स्पर्शित ये पानी है। कभी सिद्धों ने इस भूमि को स्पर्श किया था, वो स्पर्शित पवित्र पानी की बूंदों में मिल करके ये बूंदें हमारे शरीर को छू रही हैं। हमारा शरीर की एक एक वर्गना में विशुद्धि बढ़ेगी। भीग जाओ आज इस पानी में। क्यों? पहले कभी सिद्धों की बारिश में नहीं भीगे, दुनिया की बारिश में तो भीगे हैं, लेकिन सिद्धों की बारिश में भीगने का ऐसा लाभ फिर कम मिलेगा। तो जो परिणाम नीचे गिर रहे थे वे परिणाम बदल गए। ऐसे ही प्रत्येक स्थिति में जी घर में बहुत कलह उत्पन्न हो गए, क्लेश उत्पन्न हो गया, अपने ही बच्चे, पतिदेव अथवा सास ससुर अथवा कोई व्यक्ति भारी लगने लगा, तो अपने परिणामों को बदलता है। क्या परिणाम बदलता है? देखो ये जीवात्माएं हैं, अनंत भवों से हमारे साथ रह रही हैं। न जाने कौन किस भाव का चुकाने आया है, न जाने कौन किस भाव का लेने आया है। मैंने ही पूर्व में हो सकता है मैं इनकी संतान था, खूब इनको परेशान किया था, अब इस भाव में ये संतान बनकर आए हैं, सो परेशान कर रहे हैं, आराम से भोगो, अपने ही किए कर्म का फल मुझे चुकाना है। स्वयं किए जो कर्म शुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो क्या होगा? परिणामों में कोमलता आएगी। विपरीत ना शरीर में कोई स्थिति बन जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझना कि देखो शरीर तो नियत से छूटने का ही लक्षण है। जिस दिन उत्पन्न हुआ था उस दिन ये नियत हो गया था कि ये छूटेगा। उस दिन से लेकर आज तक इसने साथ निभाया, इसके लिए धन्यवाद रे मित्र, तूने बड़ा अच्छा काम किया जो अभी तक साथ चलाया। बस अब ऐसा कर कि इस देह परिवर्तन के महोत्सव को अथवा शरीर के छूटने रूप कार्य को अच्छी तरह करा दे, बस इतना सा साथ और दे दे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे शल्लेखना समाधि अथवा जीवन का अंतिम क्षण कैसे व्यतीत करूं, ये बस अब तुम्हारे भरोसे है। और कोई साथी यहाँ है नहीं। अन्य कोई आकर णमुकार मंत्र सुना भी दे, लेकिन ये कह दे कि हमें नहीं सुनना, फिर क्या करोगे? कान जवाब दे दे अंत में, अथवा गला जवाब दे दे, आवाज निकलना बंद हो जाए, अथवा मस्तिष्क से जवाब दे दे, अन्य समय कोई सुनाई ना दे, समझ ना आए, या कोमा जैसी स्थिति आ जाए, अथवा अन्य कोई भी समस्या आ सकती है। इसलिए हर समय अपने परिणामों के बल पर अपने को जागरूक रखना अनिवार्य है। हर क्षण अपने को विवेक में, बुद्धि में लाना। और जो 60 के पार कर गए वो तो रोज सुबह उठ के अपने आप से कहें, बहुत आनंदमय भगवान का शासन मिला था, हमने शरीर से बहुत बड़ा धर्म ध्यान कर लिया, अब तो जो समय व्यतीत बचा है वो व्रती बनकर अथवा परिणामों की निर्मलता पूर्वक व्यतीत हो जाए। इससे बड़ा अब कोई उपकार नहीं कर सकता ये देह और ये जीवन हम पर। क्यों? क्योंकि आज के लोग 60 वर्ष तक पहुंच पाना उनके लिए दुर्लभ हो गया। ऐसी बीमारियां, ऐसी स्थितियां बाहर में बन रही हैं। तो परिणामों की कोमलता क्यों चाहिए? क्योंकि ये जान लिया है कि परिणामों से सब कुछ बन रहा है। विचार ही संसार हैं और विचार ही संसार से मुक्ति का कारण। भावनाएं ही भव बढ़ा रही हैं और भावनाएं ही भगवान बनाएंगी। तो अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है। बाहर में उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखते ही संभालने का भाव करता। तो पीतलेशिया वाला अपने परिणामों में पीलापन लाता है। पीलापन लाता मतलब उज्ज्वलता लाता, निर्मलता लाता, इसलिए वह भद्र परिणामी कहलाता है। ऐसे ये पीतलेशिया के परिणाम हैं। अपने पास कौन कौन से हैं? आज थर्मामीटर लगा के चेक करना है।
ठीक है, तो सब लोग शांति से सामायिक करके और परिणामों को पहचानो। नहीं है तो विकसित करना है, दो ही तो काम है कि बाहर से अशुभ लेशिया के तीनों लेशियाओं के परिणाम जानी, उनको छोड़ना है, शुभ लेशियाओं के परिणामों की ओर बढ़ना है। जैनम जयतु शासनम।